में अभी भी भारी बारिश हो रहा था। कई लोग के घर बह गए थे। अर्जुन के पास जादुई सेब का घर था और वह जानता था कि उसे क्या करना है। एक एक करके वह बेघर लोगों को अपने पास बुलाता है। सुनो सुनो, जो भी लोग बेघर हो गए हैं वह यहाँ आ सकता है। मेरे पास एक सुरक्षित जगह है। यह सुनते ही महेश, रमेश और आरती भीगते हुए उसके पास आते हैं। अर्जुन, तुम हमारे इतने मदद कर रहे हो, इसके लिए हम तुम्हारे आभार कैसे जताएंगे। बस एक ही बात याद रखना, हमेशा एक दूसरे की मदद करना। आज मुझे सहारा मिला, कल तुम्हें मिल सकता है। सभी लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब वे जानते हैं कि एकता में ही उनकी शक्ति है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाता है। सभी लोग अपने अपने घर बनाने में लग जाते हैं, लेकिन वह कभी अर्जुन को नहीं भूलते हैं, जिसने उन्हें मुश्किल समय में सहारा दिया। अर्जुन भी अब खुश है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पत्नी गौरी की आत्मा उस पर गर्व कर रही होगी। पापा, मुझे लगता है कि माँ हमेशा हमारे साथ है। हाँ बेटा, उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। कुछ दिनों बाद बारिश पूरी तरह से रुक चुका था। गांव के सारे लोग धीरे धीरे अपने घर वापस बनाने में लगे थे। अर्जुन के जादुई सेब के घर की चर्चा पूरे गांव में हर तरफ फैल चुका था। क्या तुम सब लोग जानते हो अर्जुन ने हमें किस तरह से सहारा दिया। ऐसे वक्त में हर किसी को सिर्फ अपना चिंता पड़ा रहता है, तब अर्जुन ने हमें अपने घर का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया। हाँ, उसका दिल सच में कितना बड़ा है। शायद उसकी जगह कोई और होता तो खुद को बचाने में लगा रहता। अर्जुन मुस्कुराता हुआ सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे लगता है कि उसने कुछ खास नहीं किया। वो तो बस अपनी पत्नी गौरी की सिखाई हुई बातों को मान रहा था। अगर गौरी यहाँ होती तो वह जरूर गर्व महसूस करती। सुरेश भी अपने पापा को देखकर खुश होता है। उसे अपने पापा पर गर्व था। एक दिन गांव में एक और समस्या आ खड़ी होती है। गांव के एक कोने में सूखा पड़ जाता है और वहां के नदी और पेड़ सूखने लगते हैं। उस हिस्से में सभी लोगों को भोजन और पानी की कमी से परेशानी का सामना करना पड़ता है। अर्जुन को यह खबर मिलती है और वह परेशान हो जाता है। सुरेश, गांव के हमारे लोग भूख और प्यास से परेशान हैं। हमें कुछ करना चाहिए। पापा, क्या हम उनका भी मदद कर सकते हैं, जैसे आपने बारिश में सभी को सहारा दिया था। हाँ सुरेश, हमें कोशिश करना चाहिए। शायद गांव में बाकी लोगों की मदद से हम कुछ कर पाएं। अर्जुन गांव के अपने दोस्तों से बात करने के लिए चला जाता है। अर्जुन रमेश, महेश, आरती और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। सभी लोग गांव के अलग अलग हिस्सों से भोजन और पानी इकट्ठा करते हैं और सूखे में रहने वाले लोगों के मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अर्जुन, तुमने हमें सिखाया है कि मदद करना कितना जरूरी है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे खुशी है कि हम सब एक साथ हैं। इसी तरह हम गांव को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। एकता और सहयोग से सभी लोग मिलकर सूखे वाले हिस्से के लोगों का मदद करते हैं। एक रात जब सब कुछ शांत था, अर्जुन अपने जादुई सेब के घर में अपने बेटे के साथ बैठा था। उसे अपनी पत्नी गौरी की बहुत याद आती है। वह उसकी बातें और उसकी मुस्कान को याद करता है। गौरी, तुम्हारी सीख ने मुझे दूसरों के लिए खुला दिल से मदद करना सिखाया है। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे मेरे दिल में। पापा, माँ ने हमें इतना कुछ सिखाया है ना। हाँ बेटा, उन्होंने हमें सिखाया है कि दूसरों के प्यार और मदद का भाव रखना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। सुरेश अपने पापा के गले लग जाता है। उसको अपनी माँ और पिताजी पर गर्व है। वह भी सोचता है कि एक दिन वह अपना पापा की तरह दूसरों की मदद करेगा। गौरी, देखो, तुम्हारी सपना सच में पूरा हो गया। अब हमारा गांव सच में एक खुशहाल परिवार की तरह है। रामपुर के गांव में एक गरीब किसान रहा करते थे। वे लोग बहुत गरीब थे। एक दिन उस किसान की पत्नी कहती है, देखो जी, घर में अब कुछ खाने को नहीं है। मैं यह कह रही थी कि आप कुछ काम धंधा ही क्यों न कर लो, जिससे कुछ पैसे आ सके। तुम ठीक कह रही हो। मैं बाहर जाकर काम देख कर आता हूँ। तभी किसान अपने घर से बाहर चला जाता है। फिर रास्ते में उसका मुलाकात उसके दोस्त राहुल के साथ होता है। तभी राहुल बोलता है,
क्या बात है सुरेश, तुम कुछ परेशान लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, परेशानी की ही तो बात है। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है और मेरे पास काम भी नहीं है। अरे तुम काम करो, तुम जमींदार के पास जाओ और उसे अपनी बात बता देना, वे तुम्हें काम दिला देंगे। क्या सच में? तो फिर मैं अभी उसके पास जाता हूँ। अपने दोस्त की बात सुनकर वह किसान उस जमींदार के पास चला जाता है। जमींदार और उसका बेटा घर में रहता है, तभी किसान उसके पास पहुंच जाता है। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। अरे भाई कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सेठ जी, मुझे मेरा दोस्त ने भेजा है। मैं बहुत गरीब किसान हूँ, मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है। तुमने कोई धर्मशाला समझ रखा है क्या? चले जाओ यहाँ से, आ जाते हैं यहाँ मुंह उठाकर। रुको बेटा, ये यहाँ खुद नहीं आया है, इसे इसके गरीबी ने लेकर आया है। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, पैसों के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तू ये बता क्या परेशानी है तुम्हें और यहाँ किस लिए आए हो, और मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, अगर आप मुझे कोई काम दिला दे तो मेरा परिवार का पेट पल जाएगा। मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ सेठ जी आपके पास, प्लीज मेरा सहायता कीजिए। पापा, आप इसका क्या बात सुन रहे हो? भगाइए इसे आप यहाँ से। देख भाई, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दिला सकता। चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत उम्मीदों से आपके पास आया हूँ। मेरे घर में खाने का दाना भी नहीं है, मेरे पत्नी और बेटा कुछ खाया भी नहीं। सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे काम दिला दीजिए आप। तभी उसका बेटा किसान को डरा के भगा देता है। बेचारा किसान दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। पापा, मैं ऐसे फटीचर लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुमने उसे भगाकर बहुत अच्छा काम किया बेटा। ऐसे फटीचर लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, कहीं से भी आ जाते हैं मुंह उठाकर। मम्मी, पापा ने इतना देर क्यों लगा दी? बेटा, तुम्हारे पापा काम ढूंढने गए हैं, काम ढूंढकर वापस आ जाएंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तभी किसान वहाँ आ जाता है। मम्मी, वो देखो पापा आ गया। क्या हुआ जी, बड़ी देर लगा दी आपने, कोई काम धंधा मिला या नहीं? कामनी, हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है। मैं जमींदार के पास गया था, उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। कोई बात नहीं जी, गरीबी के कारण कोई हमारी मदद नहीं कर रही है। ठीक है कामनी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाके थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तभी किसान दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन सेठ बारिश में किसान के घर के पास से जा रहा था। अरे, ये तो वही सेठ है जिसके घर मैं काम मांगने गया था। लगता है सेठ बारिश में परेशान है। फिर किसान सेठ को बुलाता है। अरे सेठ जी, बारिश में न भीगिए, आप बीमार हो जाएंगे। आप मेरे घर के अंदर आ जाओ, तब बारिश चली जाएगी तब चले जाना। तभी सेठ किसान को देखकर सोचता है। अरे, ये तो वही गरीब किसान है जो मेरे घर काम मांगने आया था और मैंने इसे भगा दिया। चलो थोड़ी देर इसके घर रुक जाते हैं, बारिश चली जाएगा तो चले जाएंगे। तभी सेठ किसान के घर में चला जाता है। किसान आदर से सेठ जी को अपने घर में ले जाता है। सेठ जी, ये मेरा घर है, यहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अरे कामनी, देखो कौन आया है, जल्दी आओ। तभी किसान का बेटा और पत्नी वहां आ जाते हैं और उसका बेटा बोलता है, क्या हुआ पापा, और ये अंकल जी कौन है आपके साथ? अरे बेटा, ये वही सेठ जी हैं जिसके घर मैं काम मांगने गया था। बेचारे बाहर बारिश में भीग रहे थे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, चाय रहने दीजिए, बारिश रुक चुकी है। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। और तुम कल से काम पर आ जाना, मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। अरे सेठ जी, चाय तो पी के चले जाना। अरे नहीं भाई, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जल्दी से जाना होगा। कल से तुम काम पर आ जाना। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं जरूर आऊँगा। फिर सेठ वहां से चला जाता है। तभी किसान की पत्नी उससे बोलती है, सुना जी आपने, सेठ जी आपको काम पर रख लिया है। सही कह रही हूँ कामनी, सेठ जी उतने भी बुरे नहीं हैं जितने हमने सोचे थे। उन्होंने मुझे काम पर रख लिया है।